हेलो फ्रेंड्स, मां सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL 2021 पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड पीडी, इसके लिए नेक्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है साइको यानी CBAT, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ये कंडक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम साइको एग्जाम की ऑफिशियली डिटेल्स को समझेंगे। साइको एग्जाम का जो स्कोर है वो T स्कोर के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये T स्कोर क्या है, किस तरीके से इसको निकाला जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसकी ऑफिशियली डिटेल्स हैं, उनको हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। साथ ही साथ T स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको विद इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए साइको एग्जाम के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं साइको एग्जाम के लिए। तो साइको एग्जाम, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT एग्जाम कहते हैं, सेकंड स्टेज में ये कंडक्ट होने वाला है। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसको T स्कोर के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। T स्कोर के लिए आपको एक टेस्ट में, जिसको हम बैटरी टेस्ट कहते हैं, ईच बैटरी टेस्ट में आपका T स्कोर मिनिमम 42 मार्क्स होना चाहिए, तब जाकर के आप उस बैटरी टेस्ट में क्वालिफाइंग माने जाते हैं। अगर किसी भी एक बैटरी टेस्ट में आपके 42 से कम मार्क्स होते हैं तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपका T स्कोर 42 मार्क्स है, ये सभी कैटेगरी के लिए है। किसी भी कैटेगरी से आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तब भी आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो हर बैटरी टेस्ट के लिए 42 मार्क्स होगा। तो यहाँ पर ये ऑफिशियली है, आप देख सकते हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी है सभी के लिए 42 मार्क्स है, कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पर T स्कोर में नहीं है। साइको एग्जाम जो होने वाला है उसमें जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनकी 8 मल्टीपल टाइम्स यहाँ से साइको एग्जाम में अपीयर होंगे इसके कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर 1896 कैंडिडेट्स को साइको एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। यहां पर अगर हम बात करें कि इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से होता है, तो साइको एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, जिनको हम अभी आगे समझने वाले हैं। 5 इसमें बैटरी टेस्ट होते हैं और 5 बैटरी का मतलब है कि यहां पर 5 सेक्शन होंगे आपके। हर एक सेक्शन के लिए आपको 42 मार्क्स जो है T स्कोर के अकॉर्डिंग लाना जरूरी है। अगर किसी भी एक सेक्शन में आपके 41 आ जाते हैं T स्कोर के अकॉर्डिंग तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई होंगे और इसके बाद आप पूरी प्रोसेस से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साइको एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये डिटेल्स यहां पर बताई हुई हैं। नो नेगेटिव मार्किंग इन CBAT। साइको एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वहां पर भी आप कोई भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। साइको एग्जाम जो होने वाला है वो आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल जो मेरिट है वो आपकी यहाँ पर किस तरीके से बनेगी, तो 70% जो मार्क्स हैं उसका वेटेज लिया जाएगा CBT फर्स्ट एग्जाम से और 30% का जो वेटेज है वो लिया जाएगा CBAT, जिसको हम साइको एग्जाम कहते हैं, इससे 30% का वेटेज कंसीडर किया जाएगा। तो ये 70% 30% किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइनल मेरिट आखिरकार बनती कैसे है, T स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और जो भी जानकारी है वो मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और इसके लिए साइको एग्जाम जो पैटर्न है उसको जो डिजाइन करता है रेलवे के लिए, वो रेलवे की ही एक सब्सिडरी है जिसको RDSO कहते हैं। तो ये इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.rdso.indianrailways.gov.in। तो आप भी जाकर के चाहें तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये जितनी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो पूरी कंप्लीटली ऑफिशियल जानकारी है और ये सभी जानकारी RDSO की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले DFCCIL के साइको एग्जाम के लिए बैटरी टेस्ट को समझते हैं। तो इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। 5 बैटरी टेस्ट का मतलब कि 5 सेक्शन में ये आपके टेस्ट होते हैं। पहला बैटरी टेस्ट होता है जिसको इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है वो 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। उसके बाद सेकेंड बैटरी टेस्ट में सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं और इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। थर्ड जो बैटरी टेस्ट होता है उसको स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट कहते हैं और इसमें आपके 4 सब सेक्शन होते हैं।
और हर एक सब सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं 40, और इसके लिए जो टाइम मिलता है आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है। अगला जो बैटरी टेस्ट होता है उसको फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं और इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। नेक्स्ट जो बैटरी टेस्ट होता है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको जो ड्यूरेशन मिलता है, टाइम मिलता है, 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो इस तरीके से आपके 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हर एक बैटरी टेस्ट को काफ़ी डिटेल से हम कवर करेंगे, बिल्कुल बहुत ही बारीक तरीके से इनको समझेंगे कि आखिरकार इन बैटरी टेस्ट में क्या पूछा जाता है और किस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें आपको साइको एग्जाम में करवाई जाती हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं अब टी स्कोर के बारे में। टी स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टी स्कोर के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, और टी स्कोर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है जिसमें t इज इक्वल टू 50 + 10 x माइनस मीन अपॉन SD, जहां पर x का मतलब क्या है, x का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने पहला वाला बैटरी टेस्ट दिया और आपको पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, तो मान लीजिएगा कि 35 में एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉटेड था, तो 35 में से आपके पास 20 मार्क्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो x है वो आपका ये 20 जो है वो x की जगह पर रखा जाएगा। मीन क्या होता है, मीन का मतलब ये है कि वहाँ पर उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम दे रहे थे, मान लीजिएगा 20 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, किसी के 20 मार्क्स आते हैं, किसी के 21 आते हैं, किसी के 25 आ जाते हैं, किसी के 22 आ जाते हैं, इस तरीके से। तो जो इसका मीन निकल के आता है, जो इसका एवरेज निकल के आता है वो मीन में रखा जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, अलग अलग शिफ्ट में मान लीजिएगा एग्जाम हुआ है तो जो डेविएशन निकल के आता है, कितना वहां पर डेविएट हुआ है, इसमें कितना डेविएशन आया है, उसको SD की जगह पर रखा जाता है। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उनको पुट किया जाता है। ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो जो कि लिखा हुआ है इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो नो, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। टी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 5 आपके बैटरी टेस्ट हैं, 5 में से मानते हैं पहला बैटरी टेस्ट है जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और किसी स्टूडेंट ने यहां पर 35 में से उसके जो स्कोर आया वो 0 आया, 35 में से 35 के 35 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। दूसरा एक स्टूडेंट था जिसके 35 में 35 आ गए, तो अब इनके लिए जो टी स्कोर आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो टी स्कोर जिसने 0 किया है उसका आएगा 20, और जिसने 35 में से 35 मार्क्स लेकर के आया है उसका आएगा 80। कहने का मतलब ये है कि टी स्कोर की जो रेंज होती है वो 20 से लेकर के 80 होती है, 20 से लेकर के 80 के बीच होती है। अगर किसी भी कैंडिडेट के किसी भी बैटरी टेस्ट में 0 मार्क आते हैं तो उसका टी स्कोर उस बैटरी टेस्ट में आता है 20, और अगर किसी कैंडिडेट के किसी बैटरी टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाते हैं तो उसका टी स्कोर आता है 80। 80 से कभी ज़्यादा टी स्कोर नहीं जाता है और 20 से कभी कम टी स्कोर नहीं जाता है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये फिक्स होती है, जिसकी वजह से ये जो टी स्कोर है वो इस तरीके से निकल करके आता है। एग्जाम्पल इसके लिए समझते हैं। आपके पास 5 बैटरी टेस्ट हैं, हम एक बैटरी टेस्ट का एग्जाम्पल लेकर के रहेंगे। पांचों बैटरी टेस्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए हैं। पहला बैटरी टेस्ट है, मान लीजिएगा इंटेलिजेंस टेस्ट है वो, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 35, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट किया गया है। किसी भी कैंडिडेट के मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन इसमें करेक्ट होते हैं, 20 क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो उसके जो इसमें मार्क आएंगे अभी वो रॉ मार्क आते हैं 20। यहां पर टेस्ट फर्स्ट में जो रॉ मार्क आए हैं वो 20 इस तरीके से निकल के आए हैं। उस शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट थे, मान लीजिएगा 50 स्टूडेंटों ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो इसमें से किसी के 22 आ रहे थे, किसी के 14 आ रहे थे, किसी के 16 आ रहे थे, किसी का 21 आ रहा था, किसी का 19 आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के इन 35 मार्क्स में से इस तरीके के मार्क्स निकल के आ रहे थे। तो जो टोटल
मीन निकल के आया, जो एवरेज निकल के आया, उसकी वैल्यू आती है मान लीजिएगा 14। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया वो अलग अलग शिफ्ट के लिए फिर उन्होंने जब उसको एवरेज निकाला तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में निकल के आता है। उसके लिए जो वैल्यू आई मान लीजिएगा वो 3 आ जाती है कि 3 जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है। अभी इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं सभी वैल्यूज को, तो 50 + 10 ये वैल्यू तो सभी के लिए कांस्टेंट है। यहाँ पर आ जाएगा उस बैटरी टेस्ट में उस कैंडिडेट के कितने मार्क आए हैं, तो यहाँ पर 20 आए हैं तो 20 की वैल्यू रख दी। इसमें से माइनस किया जाएगा मीन को, जो उस शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स थे उनके एवरेज मार्क कितने थे उसको यहाँ पर माइनस कर दिया है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो था उसको 3 से, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दिया गया है, तो यहां पर निकल के आता है 70। यानी कि जो टी स्कोर बना वो 70 मार्क बना, और टी स्कोर में जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 42 है। 42 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 42 से 41 हो जाता है किसी भी एक बैटरी टेस्ट में, चाहे और दूसरी बैटरी टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क आ गए हैं, तब भी यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 35 क्वेश्चन थे, 35 में से 20 क्वेश्चन सही निकले किसी के, तो उसका जो टी स्कोर निकल के आया वो 70 निकल के आया। बाकी यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर किस तरीके का स्कोर आता है, क्या स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, ये तो हमने इस तरीके से अज्यूम करके यहाँ पर मानी हुई है। तो ये आपका टी स्कोर इस तरीके से कैलकुलेट होता है, हर बैटरी टेस्ट के लिए इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अभी फाइनल मेरिट की बात की जाए कि जो फाइनल मेरिट है वो किस तरीके से बनती है, तो फाइनल मेरिट के बारे में हम जान चुके हैं कि इसका जो वेटेज है वो 70% जो वेटेज है वो सीबीटी एग्जाम से लिया जाता है, जो अभी हो चुका है सीबीटी फर्स्ट, और 30% का जो वेटेज है वो सीबीएटी से लिया जाता है, जिसको साइको एग्जाम कहते हैं। इस तरीके से 70 और 30 में फाइनल मेरिट बनती है। तो आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये आखिरकार आपकी फाइनल मेरिट में किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हम जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम हुआ है वो मैक्सिमम मार्क्स उसमें से रहे हैं 120, 120 मार्क्स में से एग्जाम हुआ है। किसी स्टूडेंट के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क आते हैं मान लेते हैं 80 आते हैं। अभी ये 80 जो है वो 120 के फॉर्म में है, 120 आउट ऑफ 80 यहाँ पर मार्क आए हुए हैं। इनको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। 100% के फॉर्म में अगर इसको निकालते हैं तो 80 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100/120। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये निकल के आता है 66.66। ये 66.66 आउट ऑफ 100 आ चुका है, यानी कि 100 मार्क में उसके इतने मार्क्स आए हुए हैं। अभी जो 66.66 है इसका भी हमें 70% निकालना होगा। इसका हमें 70%, क्योंकि इसका ही 70% वेटेज लिया जाता है। जब इसका 70% हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है समथिंग 46.62 के समथिंग। यानी कि 70% जो वेटेज आया सीबीटी फर्स्ट का, अगर किसी के 80 मार्क थे, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपका जो 70% वेटेज निकल के आएगा वो 46.62 आएगा। इसके बाद 30% जो वेटेज है वो सीबीएटी का निकाला दिया जाएगा, सीबीएटी जिसको साइको एग्जाम कहते हैं। तो सीबीएटी का 30% कैसे निकाला जाएगा उसको भी यहाँ पर हम समझते हैं। इसका 30% वेटेज लिया जाएगा। अभी जो टी स्कोर है वो आप जानते हैं कि 5 बैटरी टेस्ट हैं, और जिस तरीके से हमने ये जाना था कि टी स्कोर जो होता है वो 20 से लेकर के 80 तक होता है, मतलब कि मिनिमम जो है वो 20 मार्क आते हैं टी स्कोर में और मैक्सिमम जो है वो 80 आते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क का मतलब क्या हुआ कि ये इसका पूर्णांक हो गया। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक है। जिस तरीके से आपका एग्जाम हुआ है 120 मार्क्स का, तो वो मैक्सिमम मार्क है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, ईच बैटरी टेस्ट में 80 मार्क्स हैं, तो 5 बैटरी टेस्ट में टोटल कितने मैक्सिमम मार्क बन जाते हैं, तो 5 बैटरी टेस्ट में ये मैक्सिमम मार्क बनते हैं 400। अभी ये जानते हैं कि पांचों बैटरी टेस्ट में ये मान लेते हैं कि 300 आए हुए हैं, 400 में से 300 आए हुए हैं। किसी में मान लीजिएगा किसी के 70 आए हैं, एक बैटरी टेस्ट में मान लो किसी के 70 आए हैं, किसी दूसरे बैटरी टेस्ट में उसके 50 आए हैं, किसी अन्य बैटरी टेस्ट में उसके 60 आए हुए हैं। इस तरीके से मान लेते हैं कि पांचों के पांचों बैटरी टेस्ट में उसके जो टी स्कोर निकल के आया है वो पांचों बैटरी टेस्ट का 300 निकल के आया है, वो भी किसमें, आउट ऑफ 400, क्योंकि हम जानते हैं कि 400 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। 400 आउट ऑफ 300 आया है, तो इस 300 का अब इसमें से
30% कैसे निकाला जाएगा, इस 300 का 30% कैसे निकाला जाएगा, तो आउट ऑफ 30 में से हम इस तरीके से निकालेंगे, तो ये 300 मल्टीप्लाई 30/400, वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 22.5, यानी कि यहाँ पर 22.5 अगर उसके पांचों के पांचों बैटरी टेस्ट में 400 में से 300 आते हैं तो उसके जो 30% वेटेज बनेगा वो 22.5 का वेटेज बनेगा। और हमने माना था कि 80% उसके CVT फर्स्ट में आए थे, 80% CVT फर्स्ट में आए थे, तो इस तरीके से उसका जो 70% निकल के आ रहा था वो समथिंग 46.6 के समथिंग आ रहा था। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से 69.1 आ जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 उसका जो पूरा स्कोर आता है वो इतना आता है। तो इस तरीके से अगर आपका पूरा कैलकुलेशन है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपके मार्क्स आए हुए हैं, और बाकी जो आपका साइको एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा का पूरा जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो गया होगा। पूरा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ लिया है। अभी हम बात करते हैं मेन चीज़ पर कि अभी आपका साइको एग्जाम होने वाला है। तो साइको एग्जाम के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पर, इस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जो साइको टेस्ट सीरीज है उसका जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका जो डेमोस्ट्रेशन है, लाइव डेमोस्ट्रेशन करके बता दूंगा कि किस तरीके से हमारा ये साइको टेस्ट है, इसका पूरा इंटरफेस क्या है, कैसे आपको इसको निकालना है, मतलब कि इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको इसको यूज करना है। तो आप इस टेस्ट सीरीज से, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि RDSO के पैटर्न पर इसको डिजाइन किया गया है, जो कि आप जानते हैं कि RDSO ही साइको एग्जाम को बनाता है, उसका पूरा पैटर्न, इसमें लेटेस्ट पैटर्न का यूज किया गया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 35+ फुल लेंथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सभी सेक्शन इसमें कवर्ड है। सेक्शन से मतलब कि 5 बैटरी टेस्ट हैं, तो पांचों के पांचों बैटरी टेस्ट इसमें कवर्ड है। कोई अगर चेंजेस आता है तो उसको हम चेंज करवा देंगे, जैसे फर्दर हो सकता है वो कभी कोई चेंज करते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो वो सेक्शन उसमें ऐड करवा दिया जाएगा। इसमें आप ऑल इंडिया रैंक को चेक कर पाएंगे, और इस टेस्ट सीरीज से आप कैसे जुड़ पाएंगे, इसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। सो इस पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना। सो थैंक यू फॉर